हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वन एक्ट प्ले द रोमांसर्स, जिसको कि एडमंड रोस्टा ने लिखा है, जो कि एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम पहले बात करेंगे इसके राइटर की। तो राइटर का पूरा नाम है Edmund Eugene Alexis Rostand. He was born in 1868 in Marseille, फ्रांस, और 1918 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट भी थे और पोइट भी थे। काफ़ी अमीर घर में ये पैदा हुए थे, और इनके जो फादर थे वो भी पोइट और एडिटर भी थे, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स को एडिट भी किया था, ट्रांसलेट भी किया था। सो इन्होंने अपने बेटे को अपना प्रोफेशन और शौक पूरी करने की, चूज़ करने की पूरी आज़ादी दी। तो जो एडमंड रोस्टॉ थे, वो रोमांटिक प्लेस लिखते थे, और वो हम अगर कहें तो वो न्यू रोमांटिक मूवमेंट जो थी उस टाइम पे, उसके साथ जुड़े हुए थे। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया में रियलिज्म का डंका बज रहा था और दुनिया में सब लोग रियलिस्टिक प्लेस लिख रहे थे। तभी उन्होंने साई रेनो ड बर्जरेक नाम का एक फ्रेंच प्ले लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और इसकी वजह से भी रोस्टा भी बहुत फेमस हो गए। रोमांसेस भी एक बहुत हिट और फेमस प्ले था। ये एक वन एक्ट प्ले के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है, बहुत फेमस हुआ अपने टाइम पे। तो अब हम इसकी बात करते हैं। बेसिकली इसमें मेन जो है वो 5 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इसकी हीरोइन है, जिसका नाम सिल्वेट है। और ये एक कहानी है जो टीनेजर्स, लड़का और लड़की हैं, लवर्स हैं वो। और ये 1 महीना पहले दोनों अपनी एजुकेशन, स्कूल जो एजुकेशन है वो ख़त्म करके वापस अपने घर में आए हैं। तो ये एक ऐसी जगह पे जो प्ले है लिखा, स्टेज किया गया है, बैकग्राउंड में एक ऐसी जगह है जो कि पूरी तरह से शहर नहीं है, शहर से दूर एक हम टाउन या छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, जहाँ पे इनके दोनों के फादर्स लैंड ओनर्स हैं, उनके अपने अपने काफ़ी बड़े एस्टेट्स हैं। तो सिल्वेट हीरोइन है, वो 1 महीना पहले अपनी एजुकेशन, स्कूल जो ख़त्म करके, कॉन्वेंट ख़त्म करके अभी 1 महीना पहले वापस आई है घर पे। और उसके फादर है पास्क्विनॉट, वो एक लैंड ओनर है और उनका बहुत बड़ा एस्टेट है। हीरो का नाम पर्सिनेट है, और वो भी 1 महीना पहले अपना स्कूल ख़त्म करके घर वापस आया है, और उसके फादर का नाम है बर्गमिन। एक और कैरेक्टर इन चारों के अलावा जो प्ले में आता है, उसका नाम स्ट्रेफरल है, जो कि एक हायर्ड किलर का रोल प्ले करता है इसमें, या फिर जो किडनैपिंग करता है, ये उसका रोल है। तो स्टेज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ही प्ले शुरू होता है तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ, स्टेज के दोनों तरफ पार्क हैं और बीच में एक दीवार है, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। उसमें जगह जगह दरारें और झरोखे बन चुके हैं, और इतने सालों पुरानी है, और उस पर मॉइस्चर और बारिशों की वजह से एक ग्रीन कलर का जो एलिमेंट होता है, छोटा छोटा काई जैसा, वो काई भी जम चुकी है। और हमारा हीरो जो है पर्सिनेट, वो दीवार के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, और उसकी गर्लफ्रेंड पर्सिनेट वो अपने एस्टेट में दूसरी तरफ खड़ी है दीवार के साथ लग के। और जो पर्सनेट है वो हीरोइन को शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट पढ़कर ऊंची ऊंची सुना रहा है। वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो अपना पढ़ना इंजॉय कर रहा है, और वो लड़की सुन के इसको इंजॉय कर रही है। सीन से, उनकी बात से हमें पता चलता है कि दोनों बहुत रोमांटिक, इंटेंसली रोमांटिक हैं, और साथ साथ वो इनमेच्योरिटी से भी भरे हुए हैं। सिल्वेट जो है वो पर्सनेट को रोमियो की डेथ का सीन नहीं पढ़ने देती, क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग है और वो बहुत इमोशनल हो जाएगी, तो उसको वो कल के लिए बचा के रखते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि उनके फादर्स आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, और वो इनके रिश्ते के लिए, शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमें ये भी पता चलता है कि जब पिछले महीने पर्सिनेट स्कूल ख़त्म करके घर आया था, तो उसके फादर ने उसे आते ही बता दिया था कि वो पर्सिनेट और उसके फादर या फिर उनके एस्टेट के आसपास भी ना जाए और उन्हें अपना दुश्मन ही समझे। मगर उसे सिल्वर्ट से प्यार हो गया। सिल्वर्ट के पिता ने भी उसे यही कहा था कि जब वो अपने कॉन्वेंट से वापस आई थी। मगर उनकी नज़र में जितना किसी से दूर रहने को कहा जाए, मोहब्बत उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। तो अब तो वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं,
और दोनों उस जो प्रोसेस से वो गुजरे हैं कि जैसे उनको इतनी जल्दी 1 महीने में इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और वो शादी करना चाहते हैं, तो इस स्टेज पर इतनी जल्दी जल्दी वो पहुंच गए हैं और उनको लगता है कि पता ही नहीं लगा कि इतनी जल्दी हम किस तरह से एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं। दोनों को यही लगता है कि उनके प्यार की कहानी भी रोमियो और जूलियट की तरह है, जो दुश्मन फैमिली से होते हुए भी एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन उन्हें अपने प्यार पर बहुत यकीन है कि वो उनके परिवारों की नफ़रत को ख़त्म कर देगा। सिल्वेट कुछ तरीके भी ढूँढती है जिससे उन दोनों के फ़ादर्स के दिल बदल सकते हैं और वो उनकी मोहब्बत को अप्रूव भी कर सकते हैं। मसलन वो सोचती है कि अगर किसी घूमते फिरते राजा को या राजकुमार को उससे प्यार हो जाए और वो उसे मैरिज प्रपोज़ल भेजे और सिल्वेट के इनकार करने पर वो अपने आदमियों से उसका किडनैप करवा ले, मगर ऐन मौके पर पर्सिनेट हीरो की तरह आ जाए और बहुत बहादुरी से लड़कर उसे उन बुरे आदमियों से छुड़वा ले और फिर उसके फादर अपनी नफरत भूलकर उन दोनों को मिलवा सकते हैं। ऐसा ही एक तरीका जो पर्सनेट है वो भी ढूंढता है कि वो बहुत बीमार हो जाए और ऐसा बीमार हो जाए वो बीमारी में सिर्फ अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसका ही नाम, सिल्वेट का नाम ही ले और कहे कि बस वही उसे बचा सकती है और मजबूर होकर उसका बाप सिल्वेट को बुला ले और इस तरह से उनकी नफरत ख़त्म हो जाएगी और वो दोनों मिल सकते हैं। तो इस तरह के वो और भी किस्से कुछ सोचते हैं ताकि किसी तरह उनके जो फादर्स हैं वो अपनी नफ़रत भूल कर उन दोनों को मिलाने के बारे में सोचें। अब ये सब बातें हो रही होती हैं और वो दोनों सोचते हैं कि वो एंगेजमेंट कर लें। तो वो दोनों एक दूसरे के होने की प्लेज करते हैं और एक दूसरे के साथ एंगेज होने जैसा एक बोल्ड कदम भी उठा लेते हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसी टाइम बर्गमेन आ जाता है। सिल्वर्ट जल्दी से किसी के आने की आहट सुनकर दीवार के पीछे छुप जाती है। पर्सिनेट दीवार से नीचे कूद आता है और उसके जो बर्गमेन है वो अपने बेटे से बात करने लगता है। तो बातों बातों में लगता है कि वो इस तरह से अपने बाप के हाथों पहले भी पकड़ा जा चुका है, इस तरह दीवार पे डे ड्रीमिंग करते हुए। जब बर्गमेन उसे बार बार यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बड़े रोमांटिकली कहता है कि वो इस दीवार पे दीवार से बहुत प्यार करने लग गया है। इस दीवार की वेलवेटी घास, पत्तों और फूलों से उसे बहुत मोहब्बत हो गई है। बर्गमेन कहता है कि वो इस दीवार को रीप्लास्टर करवा देगा, इसको दोबारा से बनवा देगा, ठीक करवा देगा और उसके ऊपर कांच लगवाना चाहता है ताकि कोई इधर आ ना सके। और वो अपने बेटे से कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की भी देख ली है जो बहुत सुंदर भी है और रिच भी है और वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। मगर पर्सनेट इस बात से भड़क जाता है और अपने फादर से दूर चला जाता है। वो उसके पीछे डंडा लेके भागता है और तभी दूसरी तरफ सिल्वर्ट के पिता भी वहाँ पर आकर अपनी बेटी को दीवार के पास खड़ा पाते हैं तो वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उस दीवार पर वो कांटे लगवा देना पसंद करेंगे ताकि कोई इधर देख भी ना पाए और वो सिल्वर्ट को अंदर भेज देते हैं। अब जब दोनों हीरो और हीरोइन दूर चले जाते हैं तो जो सिल्वेट का फादर है वो स्ट्रेफोरल नाम के एक आदमी को लेटर भेजते हैं। फिर वो दीवार पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ जो बर्गमीन है वो भी दीवार पर चढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो दोनों दोस्त हैं और ये सारा प्लान उन्होंने इसलिए बनाया था कि दोनों के बच्चों की आपस में शादी हो जाए। मगर उनको ये लगता है कि कहीं वो अरेंज मैरिज का नाम सुनकर उनके बच्चे इनकार ना करते, इसलिए उन्होंने दुश्मनी वाला खेल खेला और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। दोनों खुश हैं कि उनके बच्चों में प्यार हो गया है और अब दोनों बूढ़े खुशी खुशी बुढ़ापे में इकट्ठे रहेंगे क्योंकि दोनों इस वक्त में विडोर हो चुके हैं और सिंगल हैं, इसलिए वो साथी चाहते थे और अब वो दोनों इकट्ठे रहेंगे और दोनों के एस्टेट्स मिलकर बड़े बहुत बड़ा एक एस्टेट हो जाएगा। फिर वो अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा ऑल्टर कर सकेंगे। वो वहाँ पे कुछ फाउंटेन लगवाना चाहते हैं, पत्थरों के रास्ते बनवाना चाहते हैं, उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और अपने बड़े इंजॉयबल वे में आने वाले कल का सपना लेते हैं। मगर अब इसे और एक्साइटिंग बनाने के लिए और साथ ही साथ बच्चों को शक ना हो, वो एक और सीक्रेट प्लान अरेंज करते हैं। इसलिए उन्होंने एक हायर किडनैपर या एक किलर जो है स्ट्रेफोरल को बुलाया है, जो कि असल में एक ड्रामा कंपनी चलाता है।
वो वैसा ही सीन क्रिएट करना चाहते हैं जैसे सिल्वर्ट ने सोचा था, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो जब ये बात कर रहे हैं तो उनके बच्चे फिर से आ जाते हैं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को किसी तरह से शक ना हो कि उनके जो फादर्स हैं वो आपस में असल में दोस्त हैं। अब बच्चे चले जाते हैं तो स्ट्रैफोरल आ जाता है। तो स्ट्रैफोरल यहाँ पे एक बड़ा ही अम्यूजिंग कैरेक्टर है। तो वो अलग अलग तरह की किडनैपिंग दिखाता है। तो वो कहता है कि बहुत तरह की किडनैपिंग है, आजकल ट्रेंड में तो बड़ी स्टाइलिश किडनैपिंग चल रही है। अ, और भी बहुत सारे तरीके वो बताता है। कुछ किडनैपिंग घोड़े पे हो जाएगी, कुछ से डॉन चेयर में हो जाएगी। कुछ किडनैपिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत लोग होते हैं, एक किडनैपिंग बैंड बाजे के साथ, म्यूज़िकल अरेंजमेंट के साथ, लाइटनिंग के साथ। तो इस तरह की बहुत सारी किडनैपिंग्स की वो ऑफ़र देता है। तो फिर एट द एंड एक रॉयल तरह की किडनैपिंग अरेंज की जाती है, और जिस वक्त उन लवर्स ने मिलने का वादा किया था एक दूसरे को, जो भी टाइम सेट किया था, उसी वक्त स्ट्रैफोरल अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और उसने पहले ही उनको कह रखा था कि अपने एस्टेट का दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि शाम को वो दोनों मिलने आएंगे। तो जैसे ही वो मिलने आएंगे तो ऐसे ये पहुंच जाता है, उनसे पहले ही पहुंच जाता है और अपने आदमियों को उनकी पोजीशंस अलॉट कर देता है। म्यूजिशियंस और सोर्ड्समैन अपनी तलवारें लेके पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे ही पर्सिनेट रोमियो की लाइंस पढ़ने आता है, पीछे से स्लो म्यूज़िक बजता है और वो सिल्वेट को देखने को बड़ा एक्साइटेड है। दूर से बेल बजती है और सिल्वेट आती है। तभी एकदम से किडनैपर्स आके उसे पकड़ लेते हैं और एक सिडॉन चेयर पे डाल देते हैं। ये एक डोली की तरह, पालकी की तरह जिसको हम बोलते हैं, जैसे पालकी पे लड़कियों को बिठाया जाता था, तो ये उस तरह की सिडॉन चेयर है। तभी पर्सनेट जो है वो सिल्वेट की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो चीख रही है कि मैं किडनैप हो रही हूँ, मुझे बचाओ। तो वो दीवार के ऊपर से जंप कर देता है उसकी तरफ, अपनी तलवार निकालता है और किलर से फाइट करता है। म्यूज़िक बहुत लाउड हो जाता है, वो बहुत बहादुरी से लड़ता है और आखिरकार सिल्वेट को छुड़ा लेता है। ये करते हुए उसे पास्किनॉट देख लेता है, जो कि हीरोइन का फादर है, और कहता है कि बर्गमिन का बेटा तो बहुत बहादुर है, और उसके साथ हैंडशेक भी करता है। दोनों लवर्स बहुत खुश होते हैं। इतने में बर्गमिन भी टॉर्च बियरर के साथ पहुंच जाता है और कहता है अब हमें अपना झगड़ा ख़त्म करके अपने बच्चों को खुश कर देना चाहिए। और ये भी कहता है कि नफ़रत का अंत असल में शादी में ही होता है। दोनों को विश्वास नहीं होता कि उनके पिता इतना कैसे बदल सकते हैं। जब वो चारों जाने लगते हैं तो स्ट्रैफोरल, जो कि गिरा पड़ा है, क्योंकि वो जो लड़ाई का सीन शूट हुआ था जिसमें पर्सनेट ने उसको मारा था, वो गिर गया था। तो वो एकदम से जब वो जाने लगते हैं तो स्ट्रैफोरल गिरा हुआ उठता है और पैस्कनेट के हाथ में एक पर्ची देता है, जिस जिस पे कुछ अमाउंट लिखा है और सिग्नेचर है। जो पैस्कनेट पूछता है तो ये क्या है, वो कहता है ये मेरा बिल है, और फिर से ज़मीन पे गिर जाता है। और ठीक इसी मोमेंट पे पर्दा गिरता है और हमारा प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा प्ले। आपने देखा है कितना ही एंटरटेनिंग और बहुत इन्जॉयबल लाइट मूड में लिखा हुआ एक प्ले है। इसमें कुछ भी ऐसा अ, जैसा हम सोचते हैं जनरली प्ले में कोई एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, जबकि ये बहुत एक लाइटर वेन में लिखा हुआ एंटरटेनिंग प्ले है, जिसमें फुल मज़ा आता है, कॉमेडी है, बहुत अच्छी तरह की लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। और जो लवर्स हैं, जो टीन एज लवर्स हैं जिनमें इमेच्योरिटी बहुत है, उस सेंस को राइटर ने बहुत ही कमाल के साथ अपने प्ले में दिखाने की कोशिश की है। प्ले का जो मिड है वहाँ तक हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो फादर्स हैं वो असल में दोस्त हैं और ये सब कुछ उनके द्वारा ही प्लान किया गया है। एग्जैक्टली जब वो आते हैं और बात करते हैं तब ही हमें पता चल पाता है कि ये सब मिले हुए हैं, ये सारी उनकी एक प्लानिंग चल रही थी। तो सस्पेंस को भी बड़े अच्छे से बरकरार रखा गया है। अपने रोल में जो दोनों लवर्स हैं, टीनेज लवर्स हैं, उन्होंने भी बहुत कमाल के डायलॉग्स उनके लिखे गए हैं और उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया है, हमारे सामने लिखा गया है, घड़ा गया है उनके कैरेक्टर को। वो एक्चुअली हमें बहुत इमेच्योर लवर लगते हैं जिनको ज़िंदगी की, दुनियादारी की
और बाकी चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं है, देखते ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वो उसकी आवाज़ सुन के आवाज़ की तारीफ़ करती है, वो उसको देख के उसकी आँखों की तारीफ़ करता है, उस जगह से भी वो प्यार करने लग जाता है जहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो खड़ी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक प्ले लिखा हुआ है और आप ये हमें बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।